Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, this video is for class 10 students and guys मैं आपका इंग्लिश का पेपर एनालाइज करने वाला हूँ। मतलब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस में चॉइस आ रही है, किस में चॉइस नहीं आ रही है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चे शुरू करते हैं और बेसिकली मैं आपका सैंपल पेपर एनालाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो हम एनालाइज करने वाले हैं बच्चे, ये ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है। तो जल्दी से देखते हैं। तो आप सबको पता है बच्चे, टर्म 1 40 मार्क्स का है, तो उसी तरीके से इंग्लिश का पेपर भी बच्चे आपके 40 मार्क्स का ही आएगा। और कितने मिनट्स में आपको पेपर करना है? 90 मिनट्स में। और ऑल एमसीक्यूज, पूरा का पूरा जो पेपर है इंग्लिश का बच्चे आपका एमसीक्यूज का है। तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आप लिखने में करते थे उसके चांसेस अब रिड्यूस हो जाएंगे। बट एमसीक्यूज का ये मतलब नहीं है कि आपको कम पढ़ाई करनी है, पढ़ाई उतनी करनी है बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो जाए, कोई लिटरेचर का चैप्टर है, ग्रामर का टॉपिक है, एमसीक्यू भी आप तभी कर पाओगे अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। तो पेपर के बच्चे 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसमें से आपको 14 करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर का है, उसमें 12 क्वेश्चंस हैं, आपको उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। और सेक्शन सी में 30 क्वेश्चंस हैं और आपको कितने करने हैं? 26 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन की इक्वल मार्क्स हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। और रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा पैसेज दिया होगा, एक अनसीन पैसेज दिया होगा। और ये आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अनसीन पैसेज वही है जैसे आपने 9th क्लास में किया हुआ है। जैसे रेगुलर अनसीन पैसेज आता है जो आप 8th 9th क्लास में करके आए हो, वही सेम चीज है कि आपको एक पैसेज दिया होगा किसी भी चीज से रिलेटेड और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे आपको कोई 8 क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि आप सारे 10 कर दो और कोई भी 8 ठीक हो गए तो आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम ये नहीं कहती है। मार्किंग स्कीम कहती है टीचर उन क्वेश्चंस को चेक करेगा जो फर्स्ट 8 आपने किए होंगे। तो इसीलिए जो भी 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, बहुत ईजी हो गया आपके लिए। 10 में से जो भी 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट है या आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो 2 क्वेश्चंस को छोड़ देना, बाकी 8 क्वेश्चंस कर लेना। एक और क्वेश्चन आने वाला आपका रीडिंग के, दैट इज योर केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, जो सेकंड वाला बच्चे आपके पैसेज है दैट इज केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको कुछ डेटा दिया होगा। लाइक आप देखो कुछ परसेंटेज दिया है, 53%, 52%, 65%, 61%, 10 ईयर्स। मतलब आपको काफी डेटा मिलता है केस बेस्ड पैसेज में। कोई भी केस स्टडी दी होती है किसी भी चीज के बारे में और आपको डेटा, फिगर्स, फैक्ट से सारी चीजें दी होंगी। इसके बेसिस पे बच्चे आपको क्या करना है? एमसीक्यूज करने हैं। देखो अभी मैं पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं हर एक एक सेक्शन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ एक बार एनालाइज करें, देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर एक सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। इस वाले पैसेज से केस बेस्ड पैसेज, दिस इज योर केस बेस्ड पैसेज। ये बच्चे केस बेस्ड पैसेज है और इसमें कितने क्वेश्चंस है? 8 क्वेश्चंस। और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? एनी 6। 8 में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये 11 to 19 क्वेश्चंस आपके यहां से होंगे केस बेस्ड पैसेज से। आपको जो भी 6 अच्छे से आते हैं आप उनको पहले कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 11 to 18 क्वेश्चंस। फिर ग्रामर और राइटिंग। तो सबसे पहले ग्रामर देखते हैं। तो ग्रामर में 6 क्वेश्चंस आने वाले और आपको एनी 5 करने, मतलब ग्रामर से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे? 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे ग्रामर से हैं। और मैंने ऑलरेडी टर्म 1 ग्रामर को पढ़ाना शुरू कर दिया है, वो ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग टर्म 1 ग्रामर। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टर्म 1 ग्रामर की। अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बच्चे टर्म 1 में टेंसेस मॉडल्स ऑलरेडी कवर कर दिया और मैं ऑलरेडी और वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आगे बच्चे, इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद राइटिंग, वेरी सरप्राइजिंगली, जो आज तक इंग्लिश की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि राइटिंग सेक्शन भी एमसीक्यू आ जाएगा। बट बच्चे यहाँ पे अब राइटिंग सेक्शन भी एमसीक्यू है। चीजें काफी इजी हो गई आपके लिए। 6 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक लेटर टू द एडिटर है और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको वो सॉल्व करने हैं। सिंपल एमसीक्यूज बच्चे कि आप लेटर से क्या समझते हो, फॉर्मेट क्या है, या आपको जैसे यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, इन बेसिस पे आपको करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको लेटर टू द एडिटर अच्छे से आता होगा।
ठीक है। तो आपको हर चीज़ ध्यान से पढ़नी है, मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बच्चे, आपको सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका लेटर टू द एडिटर से आपका पूछा गया, ठीक है। इसी तरीके से जितना भी आपका राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करने वाले लिटरेचर से। एंड गाइज आई नो काफ़ी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सर ये नया पैटर्न क्या है, ठीक है। और काफ़ी बच्चों को डाउट्स भी रहते होंगे। स्पेसिफिकली ये तो इंग्लिश हो गया, बट उससे ज़्यादा डाउट्स आपको किस में रहते हैं, मैथ्स और साइंस में, ठीक है। प्रॉपर आप स्कूल नहीं जा पाए, मोर देन योर हाफ सेशन, अब कुछ बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो अब और एग्जाम भी आने वाले हैं, तो डाउट्स का क्या करें। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करवाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एक बहुत अच्छा फीचर है, टोटली फ्री फीचर है कि कभी भी अगर आपको मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस में बच्चों डाउट आता है तो आप ये वाला फीचर फ्री में यूज कर सकते हो और अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। सिर्फ आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसके आपको क्वेश्चन की फोटो खींच के डालनी है आस्क अ डाउट फीचर पे। अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर है, वहां पे वो पिक्चर आपको अपलोड कर देनी है और आपको बहुत ही जल्द एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ आस्क अ डाउट फीचर कैसे यूज करना है एक वीडियो के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उस फीचर को यूज करना है, अनलॉक कोड क्या है, सारी चीजें मैं आपको पहले क्विकली बता देता हूँ, फिर हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं। सो गाइज ये सुपर डुपर अमेजिंग फीचर को आप कभी भी यूज कर सकते हो जब भी आपको डाउट्स होते हैं, ठीक है। और एक बहुत अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है 6th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप 5 डाउट्स पूछते हो टिल 5 सितंबर, 5 सितंबर तक अगर आप इस फीचर को यूज करके बच्चे 5 डाउट्स पूछते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी 7 डेज के लिए। दैट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है वो आपको टोटली फ्री में मिलेगी फॉर 7 डेज। तो सो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है फीचर यूज करने के लिए। और जो अनलॉक कोड है, ये फीचर यूज करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा, दैट इज HS19। HS19 कोड पुट करके आप फीचर ये फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऑफर जरूर याद रखना, 5 डाउट्स पूछ लो 5 सितंबर तक और आपको 7 डेज के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जिसमें आप अनलिमिटेड कोर्सेज, बेस्ट इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। ओके गाइज, अब हम लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर में कितने क्वेश्चंस है, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 5 क्वेश्चंस है, सब सेक्शंस है इसकी। टोटल 30 क्वेश्चंस है, कोई भी 26 करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बच्चे क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, कहां से दिया हुआ है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से, और उस पे कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये एक पैसेज बेस्ड पोल है, सॉरी पैसेज बेस्ड एमसीक्यू है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर एक और पैसेज दिया हुआ है, ये आपकी डायरी ऑफ एन फ्रैंक से दिया हुआ है, ये एक और चैप्टर है आपका, ठीक है। आपकी मेन बुक का ये चैप्टर है बच्चे, फर्स्ट फ्लाइट बुक का, इस पे भी आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये 36, 37, 38, 39, 40, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ गए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पोएम से आया है, द बॉल पोएम, जो आपकी 4th पोएम है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की। बॉल पोएम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन इससे आए हैं। उसके बाद आपका पैसेज है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री बुक। अगला जो बच्चे आपको पैसेज दिया है वो सप्लीमेंट्री बुक से दिया हुआ है, थीफ स्टोरी। इस पे भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद जनरल क्वेश्चंस है, मतलब ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। कितने क्वेश्चंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको कोई भी 26 क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आप 26 क्वेश्चंस करना चाहो वो कर लेना। बट अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या है, 2 पैसेज हैं और हमने देखा दोनों के दोनों पैसेज आपके किससे हैं, फर्स्ट फ्लाइट बुक से हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर से है, फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर से पैसेज है। फिर एक पैसेज हमें मिल रहा है फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम से।
फिर एक पैसेज हमें मिल रहा है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक से, और उसके बाद आपको कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो रैंडमली आपको मिक्स्ड पूछे गए हैं। सो ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न था बच्चे, हमने पैटर्न आज एनालाइज कर लिया। अब डोंट वरी, मैं आपको अपकमिंग वीडियो में क्या करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा। और आपको लिटरेचर ग्रामर राइटिंग सेक्शन में डाउट्स है तो उनकी भी वीडियोस बेटा ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, सबके लिंक्स आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ईमेल आईडी, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।